कोशिश यही की जाती है कि जी किसी तरह से ये ना हो कि हर इलेक्शन में ये कहा जाए जी धांधली हो गई, हारने वाले को कोई शिकायत हो। इस दफ़ा एक नया फार्मूला लाया गया, बहुत से ममालिक में ये राइज है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, EVM। अब बाबर आवान साहब बजिद है, हुकूमत बजिद है, वो कहती है जी हर सूरत EVM तो आएगी आएगी। अब उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है कि अगर पोजीशन मानती है ठीक है, नहीं मानती तो भी हमने लेकर आना है। इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने यानी समझ लें कि भाई वो देखेंगे, लेकिन ये फैसला हुकूमत ने कर लिया है कि जो मर्जी कर लें, अगले इलेक्शन तो इसी के तहत होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत। बाबर डोगर साहब, ये हुकूमत ने मजबूरन ये किया है, कोई ख्वाहिश तो नहीं होगी कि जी वो इस तरह की स्टेटमेंट देने की? कोई बेहतर था कि सब मिलकर कोई इस तरह से बात कर लेते, या कोई इसमें कोई रुकावटें थी वो दूर कर लेते कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तो ये लगता है कि अपोजिशन ने किसी सूरत नहीं मानना था, उन्होंने फैसला ही कर दिया हुकूमत ने। उसामा साहब देखें, ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। ये इलेक्शन कमीशन का काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, और इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी में कंसेंसस पैदा करना ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन को ही ये काम करने देती, कि अगर इलेक्शन कमीशन खुद इस प्रपोजल को लेके आता और इलेक्शन कमीशन जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाता। तो आज तक तो नहीं लाया, पैदा करने की कोशिश, आज तक तो हमारा इलेक्शन कमीशन बेचारा ऐसा नहीं लाया, वो गालियां सुनता रहा है। मुझे याद है जब ये सारी PDM गई हुई थी इलेक्शन कमीशन के बाहर और कह रहे थे बाहर तो निकलो, हम काम नहीं करने देंगे, और खैर वो 1-2 महीने में सिनेरियो बदल गया, वो डिस्का के इलेक्शन। मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन खाली PTI ने लड़ना है? ये इलेक्शन अल्टीमेटली सारी पॉलिटिकल पार्टी ने लड़ना है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने लड़ना है, जिनको बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है इस सिस्टम पर। अगर ये फेलियर है PTI की, अगर वो उनको नहीं मना पाई, अगर उनको मनाना चाहिए, अगर वो नहीं मानती तो फिर देखिए इसमें बहुत बड़ा स्टेक है, फिर पार्टी का स्टेक है, इसमें नून लीग का स्टेक है, वो स्टेक होल्डर हैं, वो उनको उनकी मर्जी के बगैर आप उन पे इलेक्शन थोप नहीं सकते। ये एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, एक नया इशू स्टार्ट हो जाएगा। वो अगर पॉलिटिकल पार्टी दोनों इस पे नहीं मानती, और जो मुझे लग रहा है कि ना नून लीग ने कभी माना और ना पार्टी ने कभी माना, क्या करेंगे? बाइकआउट करेंगे। हुकूमत ने जो फैसला कर लिया सर, बाबर आवान साहब आ गए हैं, वो मुशीर है पार्लियामानी अमूर के, उन्होंने तय कर दिया है, हुकूमत तय कर दी, तभी उन्होंने कहा है। गुलाम रज़ा साहब, आपको क्या लगता है, तो अगर कोई और हुकूमत के पास ऑप्शन क्या रहेगी? अगर किसी भी तरह से हुकूमत ये मान लेती है तो अपोजिशन क्या कर लेगी? या तो बाइकआउट करेगी इलेक्शन का, करेगी गवर्नमेंट। जी उसामा गाजी साहब, गवर्नमेंट ने तो धमकी भी दे दी है कि अगर हमें मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का बुलाना पड़ा तो इस काम के लिए मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का भी बुला लेंगे। तो अब अपोजिशन जमातों का कम अज़ कम ये तमाम का उनका इकट्ठा होना चाहिए उनको इस मामले के। हालांकि कॉज सेम है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, और स्टांस भी सेम है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और बाकी तरफ तमाम सियासी जमातें हैं। मैं आपको इलेक्शन रूल्स की, मैं इलेक्शन एक्ट की मैं बात कर दूं आपको कि दर्ज है उसमें, कोई भी आपने इक्विपमेंट अगर इंस्टॉल करना है नया, उसकी बाकायदा टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग में अगर वो इक्विपमेंट पास होता है तो फिर बाकी तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से उस सिस्टम को इनिशिएट किया जाएगा। ठीक। तो अभी तो इसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई है, अभी तो ये नहीं पता चला कि इसमें चिप लगनी है या इसमें सिम लगनी है। तो और वो अगर चिप लगेगी तो क्या उसकी प्रोग्रामिंग जो है वंस फॉर ऑल होगी? क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ इस तरह की डिवाइसेस टेक्निकली बनाई जाती हैं, उसमें आप प्रोग्रामिंग एक दफ़ा कर लें और जो कुछ भी आप फीड करते जाएं वो उसमें एज इट फीड होता जाएगा। लाइक आपको ये कहें ब्लैक बॉक्स जो होता है किसी भी त्यारे का, जो जहाज गिरते हैं उनका ब्लैक बॉक्स क्यों तलाश किया जाता है? कि उसके अंदर हर चीज़ ओरिजिनल हालत में मौजूद होती है, जो कुछ भी हुआ हो तमाम कॉन्स्पिरेसीज को ख़त्म कर देती है। इस तरह का क्या इन्होंने बंदोबस्त किया है उसमें कि अगर कोई मैनिपुलेशन करता है और रिजल्ट मैनिपुलेट कर लेता है, लेकिन उसके मेमोरी में वो चीज़ महफूज हो कि एक्चुअल क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ है। तो ये टेस्टिंग, क्योंकि इससे पहले भी जो टेक्नोलॉजीज लगती रही हैं उसकी टेस्टिंग होगी। ज़िमनी इंतखाब के लिए कहा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इसको टेस्ट कर दें, किसी ज़िमनी इंतखाब में बुलाया गया था पार्लियामेंटेरियंस को, उनको कायदा इसका सारा जब तकरीबन नुमाई हुई थी, टेस्टिंग करवाई गई थी कि देखिए ये मशीन है, इस तरह से काम करेगी। नहीं, वो भी चीजें नहीं थी। टेस्टिंग के अलावा एक और टेस्टिंग थी। अगर आपने अगर आपने बात ही कर दी है, अगर आपने बात कर दी है टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग की बात भी आपको सुना देते हैं।
बड़ी अहम जगह पे टेस्टिंग हो रही थी। अच्छा। वहाँ पे हाई ऑफिशियल्स थे और टेस्टिंग करते हुए बटन दबाए गए 2 सियासी जमातों के नाम का वोट डालने के लिए। एक का दबाया गया, पर्ची नहीं निकली। दूसरी का दबाया गया, पर्ची नहीं निकली। तीसरी जो थी तहरीक इंसाफ का बटन दबाया गया, उसके ऊपर बैट का निशान था, वो दबाया गया, ठक दे के वहां से रसीद निकल आई बाहर। तो भाईजान वो ये टेस्टिंग थी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मैं कर रहा हूँ गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये बड़ी अहम चीज है, ये आपको मैं जगह भी बता सकता हूँ जहाँ पे ये बड़ी अहम चीज है जो आपने कही। अच्छा, ये मुझे एक बात दूसरी बात एक और आप गुलाम साहब मुकम्मल करें। जिस दिन साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर जनाब शिबली फराज साहब वहाँ पे गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और वहाँ पे इन्होंने ब्रीफिंग दी है इसके ऊपर जी। वहाँ मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जो ऑर्डर आया कि मीडिया के लोग अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, क्योंकि वहाँ ब्यूरो चीफ्स को, हाँ जी, मीडिया के लोग अंदर नहीं जा सकते। ब्यूरो चीफ्स को बुलाया गया था 11 बजे स्पेशल उसी ब्रीफिंग में बिठाना था। हम लोग वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा जी आपको तो आप अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो दीगर जर्नलिस्टों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। और फिर इसके ऊपर 75 क्वेश्चंस जो थे वो पुट किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर लोगों की जानिब से, जिसमें से 45 के जवाब जनाब शिबली फराज और उनकी टीम के पास नहीं थे। उनसे ये भी सवाल किया गया कि मार्जिन ऑफ एरर क्या है, तो 2% तक मार्जिन ऑफ एरर कहा गया है। और इस मशीन के जो दुनिया भर में इस तरह की मशीनें चलती हैं, उसमें अगर 7% तक अगर एरर कर दिया जाए, ओनली 7%, 30 से 40 सीट्स किसी भी असेंबली की वो अप एंड डाउन की जा सकती हैं, यानी कि वो 30-35 पेंचर लगाए जा सकते हैं। तो ये क्यों जोर दिया जा रहा है? आपकी बात दुरुस्त है, मगर कोई भी सिस्टम लाएंगे एरर तो हो सकता है। अभी जो सिस्टम चल रहा है वो आइडियल तो है नहीं, कुछ तो इसमें तब्दीली आनी चाहिए। ये आपने क्या बात की कि एरर हो सकता है? आपको पता है वो नहीं, एक एरर का मतलब बातें नहीं चाहती हैं तो आप सियासी जमातों के ऊपर से आमरीयत तो नहीं है, आमरीयत तो नहीं है, जमहूरियत है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने एक बात, उसी जमहूरियत में मुश्तरका इजलास भी है, कोई आईनी तरमीम तो है नहीं। उसी जमहूरियत में ये इख्तियार अगर हुकूमत के पास है, वो एक्सरसाइज कर लेगी तो क्या करे? अगर वो गलत होगा, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, वो कह देंगे कि जी हाँ जी ये यूं ठीक नहीं हुआ। उसके अलावा आपने देखा कि बड़ी जागसाई होती है, यूरोपियन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात तो मैंने आपको बता दी है कि 75 क्वेश्चंस इनके ऊपर किए गए थे। 75 सवालात में से 45 के जवाब नहीं बोले हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा जिस तरह गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा, उसका बैकअप ही नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।